हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ दीक्षिता राम से और हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं और ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का 14th लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन कैसे होता है, क्योंकि जीन का एक्सप्रेशन तो हो गया लेकिन उसका रेगुलेशन कैसे करेंगे वो भी इंपॉर्टेंट बात है। लास्ट लेक्चर में हमने ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को अच्छे से डिस्कस किया था। आई होप कि आपको वो समझ में आया होगा। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। सो लेट्स गो। रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड की जीन एक्सप्रेशन के मतलब उसका रिजल्ट क्या होता है कि पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन होना। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन कैन बी रेगुलेटेड एट सेवरल लेवल्स। इसको हम बहुत सारे लेवल्स पर रेगुलेट कर सकते हैं। इन यूकैरियोट्स कैन बी एक्सर्टेड एट द 4 लेवल्स। मेनली यूकैरियोट्स में हम इसको 4 लेवल पर रेगुलेट कर सकते हैं। एक तो होती है ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, यानी कि जब प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बन रहा होता है तब हम इसको रेगुलेट कर सकते हैं। या फिर प्रोसेसिंग लेवल, जब स्प्लाइसिंग का रेगुलेशन होता है तब भी हम इसको रेगुलेट कर सकते हैं। एक तो होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ mRNA फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, तब भी रेगुलेट कर सकते हैं। या फिर एक लास्ट होता है ट्रांसलेशनल लेवल, या तो आप इसको यहाँ पे रेगुलेट करेंगे। जीन्स इन सेल एक्सप्रेस टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन और सेट ऑफ फंक्शन। हमें पता है कि सेल्स के अंदर जो भी जीन्स प्रेजेंट होता है वो किसके लिए प्रेजेंट होता है, इज एक्सप्रेस टू परफॉर्म, या तो वो कोई पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करे या फिर कुछ सेट ऑफ फंक्शंस को परफॉर्म करे। जैसे कि अगर हम बात करें कि ई कोलाई सिंथेसाइज करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज को, और जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज होता है वो कैटेलाइज करता है ग्लूकोज और देखो उसके बाद जो लैक्टोज होता है ना, लैक्टोज हाइड्रोलाइज करता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज को, और जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज था वो कैटेलाइज करता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज को, और बैक्टीरिया उसको यूज करते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। इफ नो लैक्टोज अराउंड बैक्टीरिया, अगर बैक्टीरिया के आसपास कोई भी लैक्टोज नहीं है, देन दे नो लॉन्गर रिक्वायर द सिंथेसिस ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज, तो उनको कोई भी मतलब बीटा गैलेक्टोसाइडेज की सिंथेसिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये क्या है क्या नहीं, हम इसको डिटेल में लैक ओपेरॉन में अच्छे से पढ़ेंगे, ये तो बस एक एग्जाम्पल था। उसके बाद देखो फिजियोलॉजिकल कंडीशंस हो गई या फिर मेटाबॉलिक कंडीशन, एनवायरमेंटल कंडीशन, ये भी रेगुलेट करता है एक्सप्रेशन के जीन को। कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ सेवरल सेट ऑफ जीन्स, या देखो फिजियोलॉजिकल कंडीशंस, मेटाबॉलिक या फिर एनवायरमेंटल कंडीशन, ये भी जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने का काम करती है। और ये कोऑर्डिनेशन करता है रेगुलेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ सेवरल सेट ऑफ जीन्स। इसके साथ साथ ये बहुत सारे जीन्स को भी रेगुलेट करने का काम करता है, और इसका रिजल्ट होता है डेवलप एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एम्ब्रियो इनटू अडल्ट ऑर्गेनिज्म। और इसका क्या रिजल्ट होगा कि जो भी एम्ब्रियो है उसका अडल्ट ऑर्गेनिज्म में मतलब डेवलपमेंट हो जाएगा। अगर हम प्रोकैरियोट की बात करें तो प्रीडोमिनेंट साइट फॉर कंट्रोल ऑफ जीन रेगुलेशन, जो प्रीडोमिनेंट साइट होती है जीन रेगुलेशन को, जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए, वो होती है कंट्रोल ऑफ द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन, कि जब ट्रांसक्रिप्शन की जो इनिशिएशन प्रोसेस होती है उसको ही मतलब वहां पे ही इसको आप कंट्रोल कर लो। सो इन ए ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट एक्टिविटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एट अ गिवन प्रमोटर इज इन टर्न रेगुलेटेड बाय इंटरेक्शन विद एक्सेसरी प्रोटीन। देखो ये क्या कहना चाह रहा है कि इन ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, जो कि ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट होती है, वहां पे हमें आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी देखने को मिलती है एट द प्रमोटर रीजन। इसको आप रेगुलेट कर लो कि इसको आप एक्सेसरी प्रोटीन के साथ इंटरेक्शन करवा दो, और इसका अफेक्ट क्या होगा कि ये एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज स्टार्ट साइट, ये जितनी भी स्टार्ट साइट होगी ना उसको रिकॉग्नाइज करने का काम करेगा। और ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन्स होते हैं वो रेगुलेटरी प्रोटीन्स या फिर एक्सेसरी प्रोटीन्स बोल रहे हो, ये एक तो पॉजिटिवली या फिर निगेटिवली दो तरीके से काम करेंगे। अगर पॉजिटिवली यानी कि ये एक्टिवेटर होंगे, निगेटिवली यानी कि रिप्रेसर होंगे। तो अगर इसने स्टार्ट साइड पे ही, इसके पास अगर ऐसी एबिलिटी है कि ये स्टार्ट साइड पे ही रिकॉग्नाइज कर पा रहा है, तो अगर अच्छी चीजें होंगी तो उसको पॉजिटिवली वो एक्टिवेट कर देगा एक्टिवेटर। अगर कोई मतलब हार्मफुल चीज है वगैरह तो उसको वो निगेटिव यानी कि रिप्रेस कर देगा। एक्सेसिबिलिटी ऑफ प्रमोटर रीजन इन प्रोकैरियोटिक डीएनए, प्रोकैरियोटिक डीएनए में जो कि प्रमोटर रीजन की एक्सेसिबिलिटी होती है वो रेगुलेट की जाती है इंटरेक्शन ऑफ प्रोटीन विद सीक्वेंस टर्म एज ऑपरेटर। अब ये चीजें हम मेनली ऑपरेटर क्या होता है, रिप्रेसर क्या होता है, ये चीजें हम लैक ओपेरॉन में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, आपको लैक ओपेरॉन में समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी जब आप आई थिंक नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर होगा लैक ओपेरॉन का, जिसमें हम अच्छे से देखेंगे कि क्या होता है, लैक्टोज कैसे यूज करते हैं क्या नहीं, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। अब बस ये एक ओवरव्यू है। ऑपरेटर रीजन एडजेसेंट टू प्रमोटर एलिमेंट इन मोस्ट ओपेरॉन एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस
says bind to the repressor protein, sequence of operator bind to the repressor protein, each operon has its specific operator and repressor। हर एक operon के पास एक operator और repressor साइट प्रेजेंट होती है। जैसे कि अगर आप लैक operon की बात करो तो उसके पास लैक ऑपरेटर, लैक रिप्रेसर, ये सारी साइट प्रेजेंट होंगी। उसके पास बहुत सारे एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि वहाँ पे हमें बीटा गैलेक्टोसाइड देखने को मिलेगा, फिर उसका फंक्शन क्या होता है क्या नहीं, ये सारी चीज़ें हम अच्छे से डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये तो बस एक ओवरव्यू था कि जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन हम यूकैरियोट में कैसे कर सकते हैं और प्रोकैरियोट में कैसे कर सकते हैं। आई होप कि आपका थोड़ा बहुत मतलब ओवरव्यू आपको पता चल गया होगा कि हम इसको कैसे रेगुलेट करते हैं। यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शनल लेवल हो गया, प्रोसेसिंग लेवल हो गया, या फिर जब mRNA का ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म तब भी हम इसको रेगुलेट कर सकते हैं, या फिर होता है ट्रांसलेशनल लेवल पे हम इसको रेगुलेट करेंगे। और प्रोकैरियोट में जो ट्रांसक्रिप्शन की इनिशिएशन प्रोसेस होती है वहाँ पे ही हम इसको रेगुलेट कर सकते हैं। इसको एक्टिवेटर यानी कि एक्टिवेट कर सकता है ये सिग्नल आगे जाके, या फिर रिप्रेस भी कर सकता है रिप्रेसर का जैसा यूज करके। तो ये तो बस मतलब एक ओवरव्यू था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप अचीविंग, कीप लर्निंग, कीप थ्राइविंग, बाय एंड टेक केयर। You can support my channel by scanning this QR code via UPI. Any small contribution means a lot to me and helps me continue creating content. Thank you so much for your support.